हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज गिव रीज़न एज वाई। आपको कारण बताना है, रीज़न बताना है। जो स्टेटमेंट आपको नीचे दी गई है, स्टेटमेंट दी हुई है द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय द साइक्लोन। यानी कि इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड कौन सा है? गुजरात वाला नहीं, वो वेस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड की बात करें तो जैसे मान लो कि ये आपका पूरा इंडिया है, तो इंडिया का जो ये वाला इलाका है ना, पूरा वेस्ट बंगाल के आसपास का, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो ये जो आपका पूरा एरिया है ये पड़ता है आपका ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न डेल्टिक रीजन पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़ में आप सुनते रहते होगे कि उड़ीसा में आए दिन कभी ये साइक्लोन आ रहा है, कभी वो साइक्लोन आ रहा है। तो वहाँ पर तूफान आता रहता है, चक्रवात जिसको बोलते हैं, वो आते रहते हैं। क्यों आते हैं? तो क्या रीज़न है कि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली साइक्लोन आते रहते हैं? तो वो आपको यहाँ पे बताना है रीज़न इसके पीछे का। तो एक काफ़ी सारे रीज़न हैं, तो जानेंगे। सबसे पहली बात, द साइक्लोनिक डिप्रेशन विच इनिशिएटेड इन द अंडमान सी अक्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू दिस हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल इज सीन इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे कि अरेबियन सी से आपकी विंड उठनी शुरू होती है, ठीक है। साइक्लोनिक डिप्रेशन आपका अंडमान सी से स्टार्ट होता है, और ये जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ रफ्तार से चलने वाली हवाएं होती हैं, ये किसको क्रॉस कर जाती हैं? पूरा वेस्टर्न कोस्ट क्रॉस करके ईस्टर्न कोस्ट में पहुंचती हैं। और जब ये ईस्टर्न कोस्ट में पहुंचती तो तब तक ये और ज़्यादा भारी और वाइड स्प्रेड रेनफॉल इनके अंदर कैरी हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी की सारी बारिश जो है, ये जो भारी बादल जो वेस्ट से शुरू हुए थे, ये कहाँ पे जाके बरसते हैं? ईस्ट में जाके बरसते हैं, और इस वजह से ईस्ट में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा है, वेरियस प्रेशर चेंजेस आर सीन इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में बहुत तरीके के प्रेशर्स के चेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं, विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। और यही प्रेशर के चेंज होने की वजह से अलग अलग साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। एज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लाइंड by the Bay of Bengal, there is always a risk of the delta of the eastern coast to be frequently struck by the cyclone. Next है, cyclone are witnessed in the Bay of Bengal in the both pre-monsoon and the post-monsoon period. देखो क्या होता है, अगर हम अपने दिल्ली की बात करें, अपने राजस्थान की बात करें, पंजाब वगैरह के इलाके की बात करें, तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो एक निश्चित टाइम पीरियड में होती है कि हाँ भाई मानसून आएगा तब बारिश होगी। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ऐसा नहीं है। बे ऑफ बंगाल में मानसून के बाद भी और मानसून से पहले भी साइक्लोन आते रहते हैं। द साइक्लोनिक विंड्स फ्रॉम द अदर वाटर बॉडीज आर ट्रांसफर्ड by the Bay of Bengal to the eastern coast of India due to which cyclone occur in that region. क्या होता है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि साइक्लोनिक विंड जो है वो अदर वाटर बॉडीज के साथ आती रहती हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये आपका है इंडिया, ठीक है, तो आप देखते हो कि सारी की सारी आपकी हिमालयन रिवर्स कहाँ पे आती हैं, कहाँ पे आके गिरती हैं? वो सारी आके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ जब अपने साथ अपना फ्लो लेकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो ये एक प्रेशर को क्रिएट करती हैं और अपनी एक अलग ही विंड की रफ्तार लेकर आती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन आने की संभावना बे ऑफ बंगाल में और ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, ह्यूमिडिटी एंड सरफेस सी टेम्परेचर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब आपको पता है क्या होता है? जैसे देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका वेस्ट बंगाल है, आपका उड़ीसा है, ये आपको पता है कहाँ पे पड़ते हैं? यहाँ पर पड़ता है पूरा बे ऑफ बंगाल, पूरा पानी पानी है। तो जब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, और जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन इन इज़ हायर इन बे ऑफ बंगाल एज हाई एवरेज रेनफॉल इज़ ऑब्जर्व ओवर हेयर। तो क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस एरिया में वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ के बादल जल्दी भारी हो जाएंगे, और जहाँ के बादल जल्दी भारी हो जाएंगे वहाँ पे बारिश भी जल्दी जल्दी होगी। यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल में लगातार क्या होता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है और एवरेज रेनफॉल वहाँ का बहुत हाई है। तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से, वाटर इवेपोरेशन होने की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पे साइक्लोन आते रहते हैं। ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट फ्रिक्वेंटली साइक्लोन से स्टक होता रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।